हेलो। हाँ, अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक्स नियम को मानता है और दूसरा व्यक्ति जो वहीं पर ही खड़ा है, वो उस नियम को नहीं मानता, वो बाह्य नियम को मानता है। तो हम कैसे तय करेंगे कि किसका शासन अच्छा होगा, एक्स का अच्छा होगा या वाई का अच्छा होगा? जैसे अगर कोई कहता है मैं कांग्रेस पार्टी को मानता हूँ, दूसरा कहता है कि नहीं मैं बीजेपी को मानता हूँ, तो हम ये कैसे तय करें कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस पार्टी अच्छी है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे एक रूल्स बनाया जाए जिसके अंतर्गत इनको रखा जाए और जो सबसे अच्छा लगे उसी को ही लोगों को बताया जाए कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, इसको हमें अपनाना है। ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी विवाद को या कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी यही होता है कि जो चीज़ उसकी अच्छाई है उसे हम एक्सेप्ट करें और ये तय करें और इसके लिए नए नए रूल्स बनाएं। तो वी गेट द डिसाइड टू द, ये लिख रखा है ना इसमें, ये ग्रुप एंड यू हैव टू डिसाइड हु गेट टू डिसाइड कि कौन ये डिसाइड करेगा और डिसाइड करने के बाद में हमें किस ग्रुप के नियम को मानना है। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाई द बेसिक elections of power in a society. It decide who get to decide that what the law will be. In principle, this question who get to decide can be answered in many ways in a monarchical. The constitution, a monarch decide in some constitution like the old Soviet Union, and one single party was given the power to decide. But in democratic constitution, broadly speaking, the people get to decide. But this matter is not so simple, because even if you answer that the peoples should decide, it will not answer the question how should the people decide. For some things to be law, should everyone agree to it? Should the people direct voted on each matter as the ancient Greek did? Or should the people express their preference by, by electing representative? But if the people act through their representative, how should this representative be elected? How many should there be? अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक क्वेश्चन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि सोसाइटी के लिए पावर के रूप में हमें क्या करना है। इन सब के लिए कलेक्शन एक पावर देता है, बेसिक इलेक्शन है और ये हमें ये पावर देता है। ये स्पष्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या तय करना चाहता है, क्या उसकी प्रिंसिपल्स है कि कौन कानून बनाएगा, अगर लॉ बनाएगा कौन बनाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर है ये प्रिंसिपल रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। अब जैसे फर्स्ट कह रहा है कि इसका आंसर मोनार्च बोलते हैं राजतंत्र को, जिस समय राजा लोगों का नियम था कि मोनार्च के समय में निर्माण कानून कौन करता था। उस समय जो राजा हुआ करता था तो वही अपने अकॉर्डिंग राज्य के नियम बनाया करता था। जबकि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जैसे हम पुराने समय में सोवियत यूनियन के देखते हैं तो वहाँ पर एक पार्टी ऐसी होती थी जिसका काम यही था कि वो लॉ बनाए। बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन बनाएगा? अब यहाँ जब डेमोक्रेटिक है तो नेचुरल है कि यहाँ पॉपुलेशन ही बनाएगी, जनता ही बनाएगी। अब ये इतना तो कोई इजी बात नहीं है कि पब्लिक ने कह दिया और वो चीज़ बन गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये मान भी लिया जाए कि अगर कोई जनता कहीं पर निर्णय लेती भी है तब भी यह प्रश्न अपने आप में विदाउट आंसर रह जाता है कि जनता किस प्रकार से वो ये निर्णय लेगी और ऐसा कौन सा कानून बनाएगी जो सभी लोगों को सहमत हो जाए, सभी एग्री हो जाएंगे। ये पॉसिबल है क्या? मेरे विचार से तो कोई पॉसिबल नहीं है। आपके विचार से क्या है ये मुझे बताना। लेकिन अगर हम एशियन ग्रीक के बाद देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन उठते थे उसके लिए एक सिस्टम था, वोटिंग सिस्टम। ठीक है। वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे वो अपनी राय वहाँ पे दिया करते थे कि हम अगर राजा कोई बात पूछता तो वो वोट दिया करते थे कि इस बात के लिए बस सही है, और कितने लोग कहते नहीं है, जो सही होता उसी बात को मान लिया जाता था। तो ये तो था आपका